बात लिखी है। ट्रेनिंग में 4 स्टेप्स हैं जी। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस किया जाता है सबसे पहले, इंस्ट्रक्शनल डिजाइन, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन। इसको देख लेते हैं ये क्या है। ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। इन द ट्रेनिंग नीड एनालिसिस स्टेप, identify the specific knowledge and skills the job requires and compare these with the prospective trainees knowledge and skills। ठीक है, आपने देखना है कि जो बंदा हमारे पास आ गया है, इसका एग्जिस्टिंग नॉलेज और इसकी एग्जिस्टिंग स्किल्स कौन सी हैं, और जो जॉब इसने करनी है अच्छे तरीके से, उसके लिए कौन सी स्किल्स और कौन सा नॉलेज चाहिए। तो वो जो गैप है उसको आइडेंटिफाई करना, उसको कहते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, कि इस बंदे को किस हद तक किस किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ठीक है, तो ट्रेनिंग नीड एनालिसिस को ज़रा अच्छे से पढ़िएगा, ये बुक में ज़रा डिटेल में लिखा है, तो इस पे सवाल भी आ जाता है। तो इसको कहते हैं जी, देखना कि जॉब की रिक्वायरमेंट क्या है और आपका एग्जिस्टिंग लेवल क्या है, क्वालिफिकेशन का, आपकी स्किल्स का, नॉलेज का, तो उसको फिल करने के लिए कि आपको इसके लिए किस किस किस्म की ट्रेनिंग चाहिए, उसको कहते हैं ट्रेनिंग नीड एनालिसिस। इन द इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन स्टेप, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन के हदायत नामा जो है तरतीब देना, मुरतब करना, इसके उर्दू मतलब से ही याद कर लें। हदायत नामा में क्या होगा कि किस किस्म का कंटेंट डालना है, उसमें नॉलेज कंपोनेंट क्या होगा, स्किल कंपोनेंट क्या होगा, उसमें एटीट्यूड कंपोनेंट क्या होगा, कौन से आपके लिए नोट्स तैयार करने हैं, क्या क्या आपको बना के देना है। तो इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन आपको ट्रेन करने के लिए वो जो बुकलेट, वो चीज़ें, एक्सरसाइज, एक्टिविटी, सब कुछ तैयार करना है, प्रोग्राम मुरतब करना है, उसको कहते हैं इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। इम्प्लीमेंटेशन में सिंपल उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं, आप स्टार्ट कर देते हैं ट्रेनिंग लेक्चर्स के जरिए जैसे भी, और एंड पे आप इवेलुएट करते हैं फीडबैक के जरिए कि क्या जो हमारे गोल्स थे वो अचीव हुए हैं कि नहीं। कोई टेस्ट ले लेते हैं उनका, कोई साथ साथ उनके क्विजेस लेते रहते हैं, स्नैप टेस्ट लेते रहते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेप्स हैं ट्रेनिंग के। ट्रेनिंग, लर्निंग एंड मोटिवेशन। अब ट्रेनिंग का और मोटिवेशन का क्या ताल्लुक है? मेक द लर्निंग मीनिंगफुल। अच्छा, अब इसमें ना थोड़ी सी डिटेल्ड हदायत है कि ट्रेनिंग जब करवानी है तो कैसे उसको अच्छा बनाना है, मज़ेदार बनाना है, उनके लिए इंटरेस्टिंग बनाना है, कि वो बोर ना हो, वो सीखें, ज़्यादा से ज़्यादा उनकी लर्निंग हो। अल्टीमेट गोल तो एम्प्लॉय को सिखाना है ना, तो इस तरह की चीज़ें करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। तो ये उसकी कुछ हदायत हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि विजुअल एड्स का यूज़ करें, वो लगा लें, मल्टीमीडिया लगा लें, एग्जाम्पल्स दें, जनरल सी बातें हैं। मेक स्किल्स ट्रांसफर इजी, कोशिश करें कि जो स्किल्स आप उनको सिखाना चाहते हैं वो आसानी से ट्रांसफर हों, अच्छे तरीके से वो सीखें। तो क्या होगा, एक जो आर्टिफिशियल सिचुएशन आप क्रिएट कर रहे हैं और जो एक्चुअल सिचुएशन होगी जॉब में, मैक्सिमम सिमुलेशन एक्टिविटीज करवाएं कि उसी तरह के हालात पैदा करके मैक्सिमम सिमिलैरिटी हो जिसमें ट्रेनिंग एनवायरनमेंट में और एक्चुअल एनवायरनमेंट में, उसमें जब ट्रेनिंग्स काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा सीखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करवाएं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द जॉब को ज़्यादा एम्फसाइज करें। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हैं। ज़्यादा भी इसमें मेरा ख्याल है कोई मुश्किल बातें नहीं है। ट्रेनिंग नीड्स एनालिसिस को अगर हम देखें तो एक टास्क एनालिसिस होता है। टास्क एनालिसिस में होता है कि दैट इज़ द डिटेल्ड स्टडी ऑफ द जॉब टू डिटरमिन कि कौन कौन सी स्पेसिफिक स्किल्स चाहिए। टास्क को एनालाइज करना, उस जॉब में देखना कौन कौन सी हमें वो चाहिए चीज़ें। परफॉर्मेंस एनालिसिस, परफॉर्मेंस एनालिसिस इज द परफॉर्मेंस एनालिसिस वही है कि देखें कि ये परफॉर्म कैसा कर रहा है और इसको कैसा परफॉर्म करना चाहिए। तो उन दोनों का जो गैप है वो भी उसको परफॉर्मेंस एनालिसिस कहते हैं, और ये दोनों इसका टीएनए कहते हैं, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का पार्ट होते हैं। परफॉर्मेंस एनालिसिस में अब देखें वो कहता है कैसे इसको, मेथड्स फॉर आइडेंटिफाइंग ट्रेनिंग नीड्स। अब ट्रेनिंग नीड एनालिसिस का ही ये पार्ट है कि किस तरह से आपने उसकी ट्रेनिंग नीड्स को, किस तरह से आपने उसकी ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करना है। कि तो वो आप उसको ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, उसका इंटरव्यू भी कर सकते हैं, उसकी कोई क्वेश्चनर की फॉर्म में उसका ले सकते हैं, उसके एटीट्यूड का सर्वे कर सकते हैं, उसकी शिकायतें आ सकती हैं आपके पास। ठीक है, फोकस ग्रुप बना सकते हैं, इंडिविजुअल डायरीज मेंटेन कर सकते हैं। तो मतलब जनरल सी बातें हैं कि एक बंदे की परफॉर्मेंस की डेफिशिएंसी को कैसे देखना है। उसके रिटर्न तरीके भी हैं, कोई आप इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी की भी हेल्प ले सकते हैं, और मैनुअल तरीके भी हो सकते हैं, तो उनकी सारी डिटेल है। ठीक है,
जॉब रिलेटेड परफॉर्मेंस डाटा के वो कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्या कर रहा है, उससे भी देख सकते हैं। तो वेरी सिंपल। कोई मुश्किल बात हो तो पूछ लीजिएगा। मैं समझता हूँ कि इस पे हमें बहुत ज़्यादा पीछे आ गए हैं काफ़ी। अच्छा, इस पे हमें बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग के अब मेथड्स हैं, ये देख लें। ट्रेनिंग के अब डिफरेंट मेथड्स हैं, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग, इनफॉर्मल ट्रेनिंग, और हर मेथड के अपने फ़ायदे अपने नुकसान हैं।